Assalamu alaikum. Today I have the honor of meeting a veteran actor जिनका इतने years of experience हैं, इतना extensive काम है कि मैं जब सवाल पूछने लगूंगी तो वो ख़त्म ही नहीं होंगे. So I have, ये मेरी warning है इनके लिए कि जब सवाल शुरू होंगे तो ख़त्म नहीं होंगे. And Khalid Anam we have seen him on TV singing songs, acting, performing on stage for years and years, and so there is so much that I want to know, that I want to ask him. Thank you for meeting me. Thank you. It's an honor for me that No, you've come it's an here. honor. Really, वाकई सवाल ख़त्म नहीं होंगे. मैं आपको warn कर रही हूँ. करते रहे. लेकिन ये बताएं, how many years does your career span? Start from the 80s. Television started 84, I guess, and then उससे पहले theatre था. So about 40 years. More than that. More than 40 years. आपका करियर का हाईएस्ट पॉइंट जब आप याद करते हैं, वैसे तो ये मुश्किल सवाल है, बट Highest, you see, again, career बहुत हिस्सों में divided है बहुत से हाईज होंगे ना. बहुत सारे, हर different peaks हैं. थिएटर की अलग पीक है ना, वो मेरा सबसे बड़ा पैशन है. गानों की अलग पीक है, म्यूज़िक की. टेलीविज़न की अलग पीक है. बच्चों के प्रोग्राम्स की अलग पीक है. सो वो अलग अलग हाई मोमेंट्स हैं. बिकॉज पैशन है ना, तो वो शायद हर चीज़ ही, ये भी एक हायर मोमेंट है, पीक है मेरे लिए. बिकॉज आई एम बॉडी एंड सोल सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू. अच्छा. तो वो कोई, इट्स व्हाट यू मेक ऑफ इट. फॉर मी every day is a new life that God has given me. अच्छा. और आप जेडेड नहीं होते, कभी आप तंग नहीं आते? आ जाते हैं, लेकिन there's another day. अगली सुबह आएगी, तो वो मैं कभी एक रास्ते से भी नहीं जाता काम पे. आज यूँ जाऊँगा तो कल उधर से जाऊँगा, परसों उधर से जाऊँगा. कीप लाइफ इंटरेस्टिंग. Yes. अच्छा, मैं समझी थी शायद आप अपने प्राइड परफॉर्मेंस को हाईएस्ट पीक कहें, या फिर शायद पीरा हो को आप हाईएस्ट पीक कहें. मैंने सोचा शायद एक कोई ऐसा मोमेंट मुझे बताएं कि Pride of performance was a high peak for my family, for my wife, my kids. वो उनके लिए बहुत था, मेरे लिए भी था, शुक्र का मकाम था. But I still feel that हर आदमी फील करता है my best is yet to come. अच्छा. Yeah. चलें, that's good. We'll keep seeing more of your best. क्योंकि आप कंसिस्टेंटली काम तो कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है कि आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है. कभी कभी बहुत से प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे होते हैं. हाँ, जैसे आजकल फंसे हुए 3 प्रोजेक्ट्स फंसे हुए. कंफ्यूजिंग हो जाता है 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स? नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं होता, इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी. थक जाता है. बिकॉज आई बिलीव इन, मैं बहुत एक चिलैक्स फैक्टर का आदमी हूँ ना. मैं बहुत चिल करने का आदमी हूँ. अच्छा. सो अगर वो मुझे ना मिले, मैं कहता हूँ मैंने रिकॉर्ड प्लेयर अपना नहीं बजाया, टेप रिकॉर्डर पुराना स्कूल वाला नहीं बजाया, म्यूजिक ना सुनी. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग थिंग्स व्हेन यू कांट यूज देम द वे यू वांट टू. वो सजाने के लिए तो नहीं रखी हुई ना. किताबें भी पढ़नी हैं, टेलीविजन भी देखना है. लेकिन जब 3 ड्रामा सेट्स या 3 डिफरेंट एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, फिल्म और ड्रामे पे जा रहे हैं, तो कोई वक्त नहीं मिलता. वो जब नहीं मिलता तो वो इरिटेटिंग हो जाता है. देन आई हैव टू रियली कंटेन माई सेल्फ, कंट्रोल माई सेल्फ. वो एक एज फैक्टर कह लें, एक हैबिट बनी हुई है कि रात को आके 1-1.5 घंटा खुद को देना है, बीवी बच्चों समेत. और अल्लाह का शुक्र है, दैट्स व्हाट वी डू. तमीना मी, हम 360 डेज अ ईयर तो फिल्म साथ एक रात को बैठ के नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे देख लेते हैं. 4-5 दिन नहीं देख पाते, वो अलग बात है. इधर वो जल्दी सो जाती है, मैं सो जाता हूँ थके हुए. बट वो जो कम्युनिकेशन है वो ज़रूरी है. तो किताब में लाजमी पढ़ता हूँ, मुझे वो चाहिए 1 घंटा बुक के साथ. अच्छा. न्यू बुक एवरी टाइम. तो यूँ इरिटेटिंग हो जाता है कि लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है, और वो जो वाइंडिंग जो अनवाइंडिंग टाइम होता है वो आपको नहीं मिल रहा होता. राइट. अच्छा. लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं आपको पता होता है, इवन इफ इट्स 3 स्क्रिप्ट्स दैट यू आर परफॉर्मिंग इन, लाइक 2 दिन एक स्क्रिप्ट, 2 दिन कोई और सेट, तीसरे दिन फिर भी आपको अपने कैरेक्टर, अपनी ग्राफ सब पता होते हैं, याद रहते हैं, कंफ्यूज नहीं करते सारे. वो आई गेस हमारी थिएटर की
प्रैक्टिस है, थिएटर की ट्रेनिंग है। क्योंकि थिएटर ऐसा भी किया हुआ है कि एक प्ले में 4-4, 5-5 रोल किए हुए हैं, तो वो याद रहता है। बटन्स हैं, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। एंड देन सबसे बड़ी बात यह है कि मश्क हो गई है, आदत हो गई है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा फॉर ऑल द प्रोडक्शन पीपल, आई एम वेरी लकी। वो बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। यू नो, ऐसा नहीं फील होता कि मुझे बल्कि शर्मिंदा कर देते, इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि मैं कहने अरे बस हो गया यार, डोंट, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या मंगाना, यहाँ बैठ जाए, पंखा लाओ सर के लिए, ये लाओ पानी। सो दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वो ऐसे ही लगता है कि मैं अपने किसी नेफ्यू नीस के घर आ गया हूँ, या जो मामू आ गए, चाचा, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद द न्यू जनरेशन एंड प्रोडक्शन टीम्स। ये बहुत उनमें रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए। मुझे तो कभी कोई शिकायत क्या बहुत एफिशिएंट भी हैं काम में, सीखेंगे, वक्त से सीखेंगे। अच्छा, जो एफिकेसी का फैक्टर है वो कुछ आई थिंक उनको मिसगाइड किया गया, या देख के उन्होंने बना लिया कि अगर हम नखरे दिखाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो वो हमारे साथ तो नहीं, लेकिन प्रोडक्शन के साथ ये वो लेट आ रहे हैं। यंग एक्टर्स की अब आप बात करें, जब लेट आते हैं तो आपके लिए मुश्किल होती है ना? बिल्कुल होती है, बट हमने तो दिन दिया हुआ है। हमने अपने बड़ों से सीखा, काजी वाजिद, महमूद अली, ये लोग जब से कहते हैं यार हमने तो दिन दे दिया, वो जितना काम करें उनकी मर्जी। तो वो नहीं, लेकिन दिन और देने पड़ते होंगे ना फिर, अगर काम टाइम पे नहीं खत्म तो होता नहीं, तो वो तो नुकसान है ना। नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। अभी आप देख लें, सुबह से डेट्स ही फिक्स कर रहा था, अगर अल्लाह के वास्ते अभी कर दो, क्योंकि भीख चुलमाच दे दिया। स्केड्यूल होता है, पूरा महीने के 3 महीने का स्केड्यूल बन जाता है, कैलेंडर्स पे मार्क हो जाता है, सबसे शेयर कर लिया जाता है कि भाई इससे आगे पीछे ना करना, देखो। तो वो लेकिन फिर भी ख्याल कर लेते हैं लोग। जैसे कभी किसी का सेट क्लोज होना है, कभी किसी ने कहा कि यार फंस गए, क्या करें, दूसरे वाले भी ख्याल कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे पीछे यानी शिफ्ट अबाउट हो जाता कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं यार, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला सीन एक करा के आप निकल लें। जो दूसरे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, या जो थोड़े से मेथड डायरेक्टर्स हैं, हाइसम के साथ जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ही इज़ मार्वलस। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। ही इज़ वेरी गुड, एंड हिज वे ही इज़ वर्किंग, हिज वर्क एथिक्स। हालांकि पहले दिन थोड़ा फ्रिक्शन हो गया था, बट देन वी बोथ अंडरस्टूड। He understood friction because he's a bit yeah, he was, see, we said कि no, हम तो इतने बजे, he said कि नहीं, काम अभी नहीं हुआ। जुम्ना and I said कि नहीं, इतनी जल्दी हम तो इतनी देर तक तो नहीं बैठ सकते। But no, he understood. He's a sweet man. He knows his job. He would, you know, he would be there. He would come and talk to you. He said कि ये क्या हो रहा है? What do you think this is happening? What are you thinking talking to? अब मैं मलिया से बात कर रहा हूँ, तो आपके जहन में क्या चल रहा है? अच्छा, तो वो छोटी छोटी जो बारीकियां होती है ना, वो जो तड़के होते हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं। वो फिर टीवी पे नजर आते हैं, वो उससे कैरेक्टर कम्स टू लाइफ। यस, और ऑडियंस के अंदर वो चीज़ आती है। अगर आप वो फील से नहीं करेंगे, ऑडियंस में आएगा ही नहीं। वो वाइब्रेशंस है ना, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, वो कैरी करती है। अगर आप कन्विंस नहीं हैं, आप सिर्फ दिहाड़ी कर रहे हैं, तो फिर वो सिर्फ दिहाड़ी होगी, वो तो पता ही नहीं चलेगा आपको। लाइनें बोल के चलेगा। कितने ही ड्रामे, कितने ही फिल्में बनती हैं, और आप ऐसे कितने ही शूट्स पर हैं जिधर यही हो रहा था, और आपने कितने ऐसे शूट्स अटेंड किए हैं जिन पे यही हो रहा होता है। वो हमें भी कई दफ़ा एक्टर्स को भी शूट कर जाता है, हमें पता है यार रहना तो मिल है, तो क्या अभी इसमें अब्बा बने हुए हैं, फला वही चीज़ है, तो क्या कर लेंगे हम। हाँ, गुड अब्बा, स्ट्रिक्ट अब्बा, हाँ, दो तरह के ये तो होते ही रहते हैं। बट इसमें मज़ा आता है। नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जेंटलमैन। जहाँ काम होता है ना, वो मज़ा आता है। जहाँ पता चले तो चैलेंज मिले ना। अभी फिर वही बात है, इट्स लाइक यू विल कम, यू नो, द स्टेज विल इन योर लाइफ कम व्हेन यू से मैंने यार 5000 इंटरव्यूज कर लिए हैं, क्या वही बोरिंग सवाल, वही बात। तो जब कोई चीज़ ऐसे मिलेगी आपको, ओ गॉड, ये अब मज़ा आएगा। सो जब वो मज़ा का फैक्टर आ जाता है ना, सो आप कहते हैं कि गुड। तो जेंटलमैन में मज़ा आ रहा है। जेंटलमैन चैलेंज है, डर भी लग रहा है
जेंटलमैन में डर भी ज़्यादा लग रहा क्योंकि है नई तरह का कैरेक्टर है। उसके करने का तरीका अलग है और उसके बैक स्टोरी बहुत है। उसका जो पीछे डायरेक्टर ने बताया हुआ है ना और स्क्रिप्ट ने बताया हुआ है, वो बहुत हैवी ड्यूटी स्टफ है। सो चूँकि वो इतना हैवी ड्यूटी है तो यू एक्चुअली नीड टू फील दैट। इट कैन बी हाँ चलो भाई आओ क्या करें, ये नहीं हो सकता। अमूमन तो ये होता है ना, कपड़े लगा रहे होते हैं लोग। सो दिस यू नीड टू यू हैव टू बी इन योर जोन। लकीली ज़्यादातर काम मेरा और यमुना का है, साथ है उसके अकेले में है बाप बेटी का। तो उसमें वो भी बहुत प्रोफेशनली करती है। हम बैठ पर स्क्रिप्ट You worked with Yumna before? Yeah, in a telefilm with a lovely girl, a very hard-working girl. Is the hype all well deserved? I think so. I think so. It should be. We are putting everything there is to everybody else. सब एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट कर रहे हैं। अदनान सिद्दीकी एक अलग रोल कर रहा है। These guys are all playing negative roles. Well, that's a big thing for them. And Humayun is doing pretty लेकिन good. खलील साहब की स्क्रिप्ट है तो आई एम श्योर नेगेटिव में भी खूब लेयर्स होंगे। लेयर्स हैं, बहुत बिल्कुल लेयर्स हैं। ना सिर्फ लेयर्स हैं बल्कि वो यू सी अ लॉट ऑफ योरसेल्फ है यार, हम भी तो ऐसे हैं। हाँ अच्छा, ऐसा ही है, reality maybe based है, बहुत हैं? reality based है। अच्छी स्क्रिप्ट है। हाँ एक्साइटिंग। Very वैसे तो exciting. जेंटलमैन मुझे पता था बड़ी एक मेजर ड्रामा अनाउंसमेंट भी उसके इतने शोज से हुई थी कि मुझे पता था कि दे विल बी पुटिंग इट ऑल इन, लेकिन जो उसकी थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही हैं ना इधर उधर से, जैसे आपने अभी बताई, साउंड्स लाइक समथिंग डिफरेंट। एफर्ट बहुत है। एफर्ट एंड डिफरेंट बिकॉज़ एफर्ट इज द राइट डायरेक्शन। हाँ एफर्ट इज द राइट डायरेक्शन, मतलब एफर्ट तो बहुत लोग करते हैं। दरवाजे पे पुल लिखा होता है, वो पूरे दिन पुश कर रहे होते हैं उसको। कहते मैं थक गया, मैंने बड़ी मेहनत की है। तो कहते भाई ऐसे करना था, आप ऐसे बहुत दफ़ा होता है। सो इन जेंटलमैन आई फील इट दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और द होल टीम इज़ गुड आई मस्ट से। देखिए कोई भी प्रोडक्शन हो, सिंगलिंग आउट जेंटलमैन शायद अच्छा ना लगे लोगों को, और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं इसलिए कर क्योंकि रहा आप आजकल उसमें हूँ। बहुत मैं एक और आपका, कर रहा हूँ अभी, तो ऑन एयर हुआ लेकिन है आपका एक वो भी चंक अच्छा है। आजकल जेंटलमैन पे जा रहा है ना, जी। शूट आजकल हाँ, आपका काफी तो चंक डेज का दूसरे उस भी पे जो जा हैं रहा है। वो भी करते हैं, लेकिन उसमें अभी चूंकि इट्स ये काम तो लर्निंग प्रोसेस है ना। अभी मुझे 50 साल 40 साल हो गए, मैं भी लगता है कि नहीं अभी भी मुझे और सीखना है, अभी भी मुझे और सीखना है। हर दफ़ा थिएटर परफॉर्मेंस होती है, मैं कहता हूँ मैं पहली में इधर गया था, अब मैं इधर जाऊँगा, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद दिस। लेकिन जब आप बाप बनते ड्रामे में और एक ड्रामे दूसरे जेंटलमैन जैसे थोड़े से नुआंस रोल्स, डिफरेंट किस्म के रोल्स तो कभी कभी आएंगे। ज़्यादातर तो आप फादर बने हुए होते हैं, अच्छे फादर, बुरे फादर, काइंड फादर, स्ट्रिक्ट फादर, तब भी आप ये एनर्जी और ये पैशन फील करते हैं। हाँ बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि उसके बगैर मैं कर नहीं सकूँगा। द की बिहाइंड मी गोइंग ऑन इज दैट आई मस्ट नॉट बी बोर्ड। Even if you are doing a scene which you will do 5 times more उसी तरह का एक और सीन, क्योंकि ड्रामे की लेंथ लंबी है, लेकिन उसमें मैं कुछ करूँगा ज़रूर गड़बड़, कुछ नया करेंगे। हाँ, लेकिन अगेन देन द बक रेस्ट्स विद द स्टॉप्स एट द डायरेक्टर। हम डायरेक्टर्स को सजेस्ट ज़रूर करते हैं, एक तरीका होता है। मैं कभी उसको ब्रशली मना नहीं करता भाई आई फील अगर आप ऐसा कर लें तो कभी वो एग्री करते होंगे, हाँ, कभी नहीं। मेजॉरिटी कर जाते हैं, कभी नहीं करते। वो टेक्निकल रीजंस होती हैं कि भाई वहाँ लाइट नहीं आ सकती या ये नहीं हो सकता। कभी भी आदमी को वैसे भी ना ऑन सेट इम्पोजिंग नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि देखो हम यहाँ घर थोड़ी ख़रीद लिया हमने, कोई ससुराल थोड़ी आए हैं, काम करने आए हैं यार, मिल मिला के काम करते हैं प्यार मोहब्बत से, आओ खाते पीते हैं चले जाते हैं। सो इट्स व्हेन यू स्टैंड आउट, स्टिक आउट लाइक अ सॉर थंब ना, वो गड़बड़ हो जाती है। होता है, मेरा गुस्सा भी कभी आ जाता है, फिर बच्चे रोते हैं मेरे सामने, मैं उनसे फिर माफ़ी मांगता हूँ। गुस्सा आपको क्यों कभी वो नॉन प्रोफेशनल होते ना जब, तो मैं फिर डांटता हूँ उनको। नॉन प्रोफेशनल होता? हाँ, कि तुमने ये तुम्हारा काम था, तुमने ये क्यों नहीं किया। लेट आए।
लेट आया यार, एडी ने कंटिन्यूटी याद नहीं रखी, या एडी ने मुझे सागत पे करीब है यहाँ Naturally, पे, it's frustrating. तो कि भाई Hours तुमने of a मुझे shoot. क्यों बिठा दिया 3 घंटे यार, तुम्हें पता तो है। जबकि मैं मेकअप नहीं करता, अच्छा, मैं कुछ नहीं होता, मेरा मैं आपको बताऊँ, मेरी मेकअप मजाक है शुरू से है। मेरी मेकअप किट ये है, ये मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ होगा पसीना साफ हो गया, कहता हूँ चलो बाल सही कर लें सर, हाँ ये लीजिए ये लीजिए, उफ, how lucky. ये किया। मैं तंग करता हूँ, चलिए, तो फिर कोई आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप टीवी पे बहुत फर्क लगते हो। हाँ और मैं असल कहता में। हूँ बासो ना अपने बाल है ना इसलिए तुम लोग इतना में चिपकाता नहीं, बट डजंट मैटर। दूसरी बात ये कि वो हो जाता तो मेरा, मैं शाम में आके ना फिर ईडी को फ़ोन करता हूँ और मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, बेटा मुझसे ज़्यादती शायद हो गई। वो कहता नहीं सर आप कैसी बातें कर, जो मैं दिल से मैं कोई शो नहीं मार रहा, किसी को नाराज़ करके आप नहीं, ज़िंदगी में आप सुकून पा ही नहीं सकते। अच्छा, दैट्स वेरी बिग हार्टेड ऑफ यू। लेकिन आप ये बताएं कि जो लोग अब उर्दू कंटेंट बना रहे बच्चों का, न्यू जनरेशन में से, अगर वो आपकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज ना करें जब बात करें उसके बारे में, तो डू यू स्टिल फील एज बिग हार्टेड? बिकॉज आपने अपने करियर का बहुत बड़ा चंक हमेशा से बच्चों के एंटरटेनमेंट को दिया है, तो क्या आपका दिल दुखता है फिर व्हेन दिस हैपन्स? मेरा दिल बिल्कुल नहीं दुखता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उनकी फ़िक्र होती है कि ऐसा क्या हो गया इनकी, कोई खुदा न खास्ता याददाश्त कमज़ोर हो गई है, या पाकिस्तान में नहीं थे, या उर्दू पहली बार पढ़ी है, कोई वजह होगी। हो सकता है मैं पसंद ना हूँ, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि अच्छे कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हर कोई पसंद ही करे मुझे, वो उसकी चॉइस है, उसके दिल में जो है वो उसका हेडेक है, मेरा थोड़ी है। वो तो फीलिंग जो होती है ना, इट्स लाइक आइदर प्योर वाटर, एसिडिक वाइन, गटर वाटर, व्हाटएवर, वो आपके अंदर होती है, वो तो उसके अंदर है ना, मेरे अंदर थोड़ी है कुछ। You didn't say anything though. आपने कुछ कहा नहीं, मैं कुछ क्यों ट्विटर कहूँ? पे नहीं कहा, नहीं, कुछ मुझे पोस्ट ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सीप खोला, उससे पहले नहीं देखें, अभी मेरे साथ वो लोग हैं, आप हमारे जो थिएटर का ग्रुप है उससे पूछ सकते हैं, हम बच्चों के थिएटर कब से कर रहे हैं, 80 की दहाई से, ठीक है, 80s से, 80s से। तो हमें वो अमूमन जो समर वेकेशंस आती हैं तो वो होटल्स वाले हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे डिफरेंट चेन्स में, पीसी ने एक दफ़ा कहा कि आप जा के डिफरेंट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बूरबन, पेशावर, एक वो प्ले करें। मैं कहा बिल्कुल करेंगे। सो वंस वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर एंड वी स्टॉप्ड एट द अटक, द फेमस अटक का पुल, जहाँ मछली बड़ी अच्छी होती है। सो ये अगेन अर्ली 90s की बात है जब मैंने पहली दफ़ा अलिफ बे बनाया था, ट्यून मैंने बनाई थी। अच्छा, जब मैं अलिफ बे बना रहा था तो मुझे भी याद नहीं था पूरा अलिफ बे, किसको याद होता है। मैंने तहमीना से कहा, तहमीना उस ज़माने में जंग ग्रुप में काम करती थी, मैंने उनसे कहा भाई किसी जय्यद उर्दू वाले से अलिफ बे लिखवा के ले आओ, ताकि हमें तो याद ही नहीं थी। तो वो एक उनके कुछ सीनियर सहाफ़ी थे उर्दू के, उन्होंने लिख के दे दी, तो उसको मैंने धुन बना दी और वो पीटीवी पे चला। तो वो कुछ पठान बच्चे थे जो भागते हुए आए, उस समय पीटीवी था, उन्होंने कहा अंकल 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 मुझे अलिफ बे याद हो गया, मुझे अलिफ बे याद हो। मैं आज भी कहता हूँ, और वो लोग मेरे दोस्त फ़ायज़ा काजी, सजीर हैं, यास्मीन इस्माइल तो नहीं रही दुनिया में, अल्लाह वली की रहमत करे, और अदाकार थे हमारे साथ, उनको वो याद है। दे विल वाउच फॉर इट कि हाँ यार वो आए थे बच्चे के, हाँ अलिफ बे याद है। एंड ही द किड sang that in front of me, and then the grammar took that tune and they said हम सिखा दें। में सिखाते हैं, हाँ मैं कहा सिखा दें, CAS ने कहा सिखा दें, मैं कहा बिल्कुल सिखा देंगे, हम तो सिखाने के लिए कहा है, पैसे थोड़ी ले रहे हैं उनसे। तो अब अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इसमें क्या बात है। असल उनके लिए थोड़ी बनाया तो जिनके लिए था उन्हें याद है, और आप बनाते रहें, और अभी तक बना रहे हैं। योर वर्क फॉर चिल्ड्रन, योर द कंटेंट दैट यू क्रिएटेड फॉर चिल्ड्रन, वो कभी रुका ही नहीं मेरे ख्याल से। मैंने ड्रामे छोड़ दिए हैं। मैंने वो इतना मशहूर ड्रामा था, सुल्ताना ने बहुत शिकायत की थी तहमीना से कि तुम्हारा मियाँ अजीब है, उसने ड्रामा मना कर दिया, जो कि उसी को याद है, कोई बहुत हिट हुआ था। तो
मैंने कहा था नहीं, मेरी बच्चों से मैंने कमिट किया कि मैं उनका शो करना है जाके। आई कांट, इट वाज अ फ्री थिंग, आई हैड टू गो एंड आई टोल्ड देम कि ऑर्फनेज जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास आके गाने गाऊंगा अपने। आई लेफ्ट दैट, मैंने नहीं किया। ये तो आपका पैशन है, बच्चों का कंटेंट ज़्यादा कोई फाइनेंशियल गेन्स वाला बिल्कुल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है शुरू से। हाँ, बस ये है कि देखिए जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में अर्ली 90s में, बिफोर आई गॉट मैरिड, एक हमारा प्रोग्राम बना था ऑन इन्वायरमेंट, एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था। वो उस वक्त ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बात करनी थी। सो रिफ़त हुमायूं प्रोड्यूसर पीटीवी की थी, उन्होंने कहा हम प्रोग्राम करते हैं खालिद। तो सारे गाने मैंने उसके बनाए, उसको होस्ट किया। हकीम सईद को हमने रोप इन किया, उस वक्त गवर्नर थे, डिसेंट मैन, लवली मैन। हकीम साहब ने कहा मैं तुम्हारे साथ गाऊंगा, चलूँगा, मैं बीच क्लीनिंग भी करूँगा, सफाई भी करूँगा। वो पूरा वीडियो मौजूद है। मैंने यूट्यूब पे किसी बच्चे ने जब जवान हो गया उसने कहा देखिए ये छोटा बच्चा मैं हूँ, आपके साथ मैंने गाना गाया था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो वो मौजूद है। फिर वो प्रोग्राम जो था वो 60 एंट्रीज थी वर्ल्ड वाइड। हमारा प्रोग्राम 9th आया था। हमें सर्टिफिकेशन मिले थे जापान में कि कितना रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमने कैसे एक्सप्लेन किया था। हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ओजोन लेयर को एक्सप्लेन किया था। वो सब चीज़ें हैं, प्रोग्राम्स हुए हुए हैं, तब से वो चले आ रहे हैं। एक था अलिफ से ये था, फिर एक था हमारी शाम, जैसे मैंने कहा रिफ़त थी, फिर हमारी जरताज अली डिड मार्वलस प्रोग्राम्स। उसी के ऊपर तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, एजुकेशन थ्रू मीडिया। हाँ, सो बिकॉज आई फील दैट वो सही बात है कि सोहेल राना के बाद फारूक कैसर और ने संभाला था। सोहेल राना के बाद शोएब हाशमी साहब आए। हाशमी साहब के साथ 106 एपिसोड्स ऑफ सेसमी स्ट्रीट, खुल जा सिमसिम, ओपन सेसमी, वो सफ़ी कुरैशी फाउंडेशन ने उसको वो किया था। उसके ऊपर वो 5-6 लोगों ने उसके लिए बिड किया था। गज़नफ़र ने मुझे कहा कि यार ये आया हुआ है, कर दो, कैसे करना है, कैसे करेंगे डबिंग, उसको पता भी नहीं था। तो मैंने मैंने कहा 2 VCR रखो, एक पे ये चलाओ। उसी बगैर कुछ लिखे हुए एक स्किट को मैंने सुना और मैंने डड्डू की आवाज़ निकाली और उसी वक्त मैंने गाना उसका उसी ट्यून पे गाना किया, यूं ही गा दिया और वो अप्रूव हो गया हमारा। सो देन वी गॉट कैरेक्टर्स की आवाजें भी आप निकाल रहे थे ना, बहुत 5-6 आवाजें कर। हाँ। उसकी वो भी आपका थिएटर ट्रेनिंग, अन्नू की मेरी आवाज़ थी, बबलू की नजफ बिलग्रामी कर रहा था। उसमें ये सारे बड़े बड़े लोग आए थे जो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गुड किड्स। आमना खान जो डायरेक्टर हैं, वीडियोस की बनाती, इतना अच्छा। खाजा वो लिटिल जोई बनती थी, नजफ बिलग्रामी, गिनबूत खान बनता था, और बबलू बनता था, वो अन्नू बनता था, जो बर्ट और वो थे ना, एल्मो, बर्ट एंड अर्नी, अर्नी बनता था। फिर आपका बहुत सारे, काजी वाजिद भी शुरू में थे उसमें, बहुत सारे लोग थे। शोएब हाशमी साहब लिखते थे, कहते ओवर टू यू खालिद, मतलब गाने आ गया तो तू लिख ला है। सो बेचारे वो तो इतने प्यारे आदमी थे, अल्लाह गनी करे। वो कहने कि यार मैं तो कुछ नहीं करता, किसी ने इंटरव्यू किया, हम वहीं थे, कहने कि ये करता है सारा, मैं तो एक रफ बना के भेज देता हूँ, ये आगे इसको बना लेता है पूरा। मैंने कहा नहीं हाशमी साहब आप क्या कर रहे हैं यार, आप करते हैं, आपके होते हुए हमारी मजाल। देखिए बच्चे पाकिस्तान में पैदा होने तो बंद नहीं हो सकते, और जो बच्चा होगा उसको अलिफ बे पढ़नी होगी, ABCD पढ़नी होगी, 1 2 3 पढ़नी होगी, है ना। So the need for that basic education remains, and I feel that through the media, the basic education has to be given to children. कि at least pre-school का काम मीडिया कर जाए। ये जो आपने हाथ में फ़ोन बच्चे का मीडिया को पकड़ा देते हैं अपना फ़ोन, और वो बेबी शाक मुंह में बैठा हुआ, मुंह खोला, खाना भी खा रहा है, वो कोई काम की चीज़ बता देना आप, वैल्यूज़ बता दें आप। मैंने गाना बनाया कि दांतों से नाखून ना काटना, मैंने गाना बनाया कि ज़िद ना करना, मैंने गाना बनाया कि गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने गाना बनाया कि इल्म हासिल करो, मैंने गाना बनाया कि कचरा ना फेंको, मैंने गाना बनाया दांत
जब बच्चों सुबह तुम जागो और बिस्तर से उठकर भागो, करो दांत पहले साफ, सुबह शाम करो साफ अपने दांत, अपने दांत। जब खाओ स्वीट या चॉकलेट, जल्दी करना होना ना लेट, फौरन से कर लो दांत ब्रश, कीड़ों को कर दे क्रश। अब कहना मेरा मान लो और अच्छी तरह जान लो, करो दांत पहले साफ। ऐसी यही चीज़ सिखानी है ना। तो अब वो नहीं, किसी के मानने ना मानने से कोई काम रुकता। हमारा काम करना है, मानेगा नहीं माने को क्या। जान लाख लोग मान रहे हैं, उनमें से एक आध नहीं मान लो तो कोई बात नहीं, उसको अपना इलाज कराना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। नहीं, बच्चे हैं सारे, छोड़ो। आई विश देम ऑल द बेस्ट। और ये अच्छी चीज़ है अगर वो कर रहे हैं। वो इट्स लाइक अ रैली रेस होती है, वो अब उनके हाथ में आ गया, वो लेके आगे बढ़े बिल्कुल इन द राइट डायरेक्शन। और देखें, ये मैं आपको बात बता दूं, ये सब बच्चों के लिए है। अगर आप अपने से पीछे वालों को क्रेडिट नहीं देंगे ना, तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये Because there's no harm in giving credit. नॉट एट ऑल, है ना? आई ऑलवेज गिव क्रेडिट। मेरे पास मैं सबसे पहला क्रेडिट देता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरा बाप लंदन से मेरे लिए एक रिकॉर्ड लेके आया था जिसमें 200 नर्सरी राइम्स थी। आई स्टिल हैव दैट रिकॉर्ड, आई स्टिल प्ले दैट। उससे मुझे सब शौक पड़ा। सेकंड, नाहिद नियाजी एंड मुस्लिहुद्दीन, निरत्तर ताले ताले वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, पीटीवी पे चलता था। अच्छा, दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊ म्याऊ अच्छा, बिल्ले चले ओके, देखो। कितना पुराना है। हाँ, देन सोहेल राना साहब, ग्रेट सोहेल राना, मेरी उनसे बात होती, कनाडा में है। आई लव द मैन, व्हाट अ डिसेंट पर्सन। देन खलील अहमद साहब, खलील अहमद साहब नहीं, बच्चों को, जिसमें हदीका कियानी स्टार्ट वहाँ से हुई थी। जिससे सिट विद खलील अहमद साहब, नए गाने गाती थी। फिर शोएब हाशमी साहब, शोएब हाशमी के शागिर्द अरशद महमूद, फारूक कैसर। फारूक बिग बर्ड बनते थे, बी बत्तख। अच्छा, हाँ, वो पूरे कॉस्ट्यूम पहन के। आवाज़ हाशमी साहब की थी, अस्सलाम वालेकुम, बी बत्तख वो बनते थे। देन हाशमी साहब, फारूक कैसर। फारूक साहब भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो कहते थे खालिद मियाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पीपल, जो फलदार दरख्त होता है वो झुक जाता है, सूखा दरख्त अकड़ा हुआ होता है, अकड़े रहते वो बेचारे में दम ही नहीं है, तो वो दरख्त तो अकड़ा ही रहेगा ना। जो फल वाला होता है, सब्ज़ा, वो ऐसे बैंड कर जाता है। ये बताएं, डू यू थिंक आपके पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा है चिल्ड्रंस कंटेंट का, आपको लगता है कि अगर उस पर थोड़ा उसकी पैकेजिंग अपडेट कर लें, थोड़ा आजकल की वाली जो ग्राफिक्स हैं हाई एंड और जो बहुत महंगे हैं उस पे ले आए, डोंट यू थिंक इट वुड बी वॉच्ड इवन मोर? नहीं, ये ऐसा ही है कि आप कहें मैंने मखमल का कवर लिया पिलो का, और उसके अंदर रुई ठोसी हुई है मैंने। हाँ, कंटेंट के बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। अनलेस एंड आप अंदर उसके फेदर डालें, कुछ करें, चाहे कॉटन ही क्यों ना हो, वो अच्छा लगेगा। और फिर एक और आपका मोस्ट फेमस सॉन्ग पीरा हो है, तो मोस्ट फेमस। आई फील दैट ये गाना इतना सक्सेसफुल हुआ कि इट इवन डिड यू अ डिससर्विस के पीरा हो बस भाई, कितने साल पहले वो मिस्ट्री थिएटर में आया, और ठीक है हमें याद है वो, लेकिन मतलब उसके कभी आपने सोचा कि यार मैंने तो और इतना काम इसके बाद कर लिया, ये क्या पीरा हो करे जाए? हो जाता है। अगेन मैं अभी लाइफ के उस फेज पे हूँ, खैर मैं कभी भी मैं रिजेंटमेंट में था ही नहीं, मैं कभी। अच्छा, अब आपको ये भी बताऊँ, देखिए हमारे यहाँ बहुत शोर होता है कि हमें राइट नहीं मिला, ये नहीं मिला, बहुत। मैं अभी तो नाम नहीं लूँगा लोगों के, मेरे दोस्त ही थे, बट उन्होंने भी डिससर्विस की। पहले भी पीरा हो किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, मैंने मना कर दिया। मैंने रिकॉर्ड कंपनी को फ़ोन किया कि मेरा गाना है, आप कैसे इसको। उन्होंने कहा दी हमने तो बाकी 14 गाने इसी चक्कर में ख़रीद लिए, हमें तो सिर्फ पीरा हो चाहिए था। ये कोई शो था उस जिस ज़माने में कैसेट्स निकलते थे ना। अच्छा, किसी रिकॉर्ड। तो मैंने कहा मैं अलाउ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा फिर हम डील ऑफ, हम, मैंने कहा उनको बोल दो। फिर जो वो मालिक थे उन्होंने फ़ोन, यार मैं तो तुम्हारे फ़ायदे, मैंने कहा मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें, डोंट बुलशिट मी। आई सेड आई एम नॉट अलाउइंग यू टू
यूज़ माई सॉन्ग। मैंने कहा तू बोलता रहा, चीखता रहा, दोस्त भी था। फिर उसके ऊपर भी हमने आया अखबार में, अगेन जो अखबार का एडिटर था वो भी दोस्त था, उसने भी मेरे फेवर में कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, वो चैनल भी बंद हो गया, वो फलाना हो गया। आई एम स्टिल देयर, बीरा was still there, it's still my song. Still yours. Then again somebody else tried lately to snatch it. क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अखबारों में भी आ गया, इसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया, कुछ नहीं हुआ। वो तो शुक्र है, हाँ वो तो शुक्र है। वो फैसल बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह मियाँ उसको खुश रखे। दोनों अच्छे हैं, बच्चे सारे अच्छे हैं यार, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे दिल में किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। नेचर होती है ना, मैं अभी ये सख्त चीज़ है, पीतल की बनी हुई, लगेगी तो चोट ही लगेगी ना, तकिए से नहीं लगेगी। तो वो नेचर होती है ना, नेचर पे हम क्या किसी को पसंद ना, अपनी औलादें अलग अलग नहीं होती। हाँ, ये बड़ों का काम है कि बताएं कि बेटा ये गलत है, ये सही बात नहीं है। पीरा हो जब आया सुपर हिट, और सच्ची मुझे बड़े साल हो गए सुने हुए, लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो मुझे वही आपकी आवाज़ याद आती है। यू मेड इट टाइमलेस, केम फ्रॉम द हार्ट ना। क्या वो मतलब जो हो है ना, तो वो जब आ गया उसके बाद टेंशन हुई कि इस तरह का फिर से कैसे उसके रिलीज साथ करूं। हाँ टेंशन क्या हुई कि असल में यू बी सरप्राइज। मैं तो खुद एक अजीब एक मुअम्मा हूँ, मैं खुद अपने आप को भी नहीं समझ पाया। कुछ मिल जाता है तो मैं इतना खुश नहीं होता, कुछ खो जाता तो मुझे गम नहीं होता। मिल गया, आई थिंक दैट जो भी मिला है बोनस है, अल्लाह ने दिया है। बेगम की का लक है। गॉड हैज़ गिवन अस मोर सो मच दैट इट्स, वो जो दिखता नहीं है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट। तो फिर ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ये गाना हिट हुआ तो हिट हुआ, अगला ना हो भी तो भी कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज यूड बी सरप्राइज, जब गाना तो मैंने 17-18 साल की उम्र में लोगों के बीच में गाना शुरू कर दिया था ना। तो जितना किसी को शायद वो फैन फॉलोइंग या वो क्रेजीनेस या वो जिसको आप कह लें, जवान बच्चे आज कहते हैं लड़कियां मर रही हैं, हम गिरे जा रही हैं, इश्क हो रहा है, जो मुझे मिला वो ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि वो किस लेवल का था। सो वो जो खाना था कि रिकग्निशन एंड पीपल नोइंग एंड पीपल फॉलोइंग फॉर यू एंड पीपल कमिंग आफ्टर यू, वो भरा हुआ था भैया। Was there a time when you were this star with airs and graces, जब सब पागल हो रहे थे, जब जाहिर है आप यंग भी थे, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है यूथ में। दिमाग कभी ख़राब नहीं हुआ। दिमाग कभी नहीं ख़राब हुआ। लव लेटर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, क्रैंक कॉल्स, कभी दिमाग नहीं ख़राब हुआ। नहीं, वो था कि बस ऐसे ही है। आप तो I took it in my stride। हाँ ऐसा ही है। I didn't know any better। यही है, ऐसा ही है। I had faith in my guitar and my music. That I think was one of the greatest gifts that God had given me. So you didn't let it go to your head? I didn't let anything go to my head. मैं आज भी रिक्शा में बैठ के चला जाता हूँ, मैं आज भी बस में चढ़ जाता हूँ, मुझे नहीं पता। और आज भी आप सेट पे इंतजार कर लेंगे अगर कोई अनप्रोफेशनल एक्टर देर से आएगा? बहुत अगर मैं मुझे as long as if I am uncomfortable, मैं कहता हूँ यार कुर्सी तो ढंग की रख दो यार। हाँ, इतना तो बनता है ना, वो मैं कह देता हूँ। हाँ। मैं तो पंखे के नीचे सोफा लाओ, पंखे के नीचे रखो, पंखा चलाओ, बट पानी हो जाता है। ये तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं। Yes, these are not starry tantrums। हाँ, तो नॉर्मल एक चीज़ है भाई। एक इंसान की मैं घर में जिस नरम सोफे पे बैठता हूँ वैसे ही दे दो यार, मुझे फट्टों पे ना बिठाओ। जैसे हमारा एक बड़ा लतीफ़ा है हाइसम का और मेरा, कि इंसिडेंटली जेंटलमैन के सेट पे कोई कंफर्टेबल बैठने की जगह नहीं है। अच्छा। वो फर्नीचर उस टाइप का, वो मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है ना। अच्छा। बड़ा राइचियस आदमी है। मैंने कहा मैं ज़िंदगी में इतना स्कूल की बेंचों पे नहीं बैठा जितना तुमने यहाँ बैठा। But you're looking the part then ना, मिडिल क्लास राइटियस से आदमी लगेंगे। So नो, जहाँ स्टैंड लेना होता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लेता हूँ। But no airs and graces। हाँ, ever। हाँ। No playboy stories from the past।
wouldn't say that, but the thing is, let bygones be bygones. पर्दा नशीनों के नाम बहुत लोग आएंगे। नहीं रहने बाकी बायगोन्स और बहुत ही ज़्यादा बायगोन्स हैं। वो हमारी बेगम को पता है, कभी उससे अकेले में आप पूछिएगा, वो हम कभी गिनती कर रही थी, उन्होंने पता नहीं कुछ 150-200 गिनवा दी, मैंने कहा बस कर दे, सोने दे मुझे, कहाँ जा रही है। लेकिन एक बात सुने, आपको जाहिर है इस इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, गुड एंड बैड पॉइंट्स पता है। जैसे आपने कहा कि दोस्त साथ नहीं भी देंगे, बहुत बार एक रैट रेस भी हो जाती है, एंड येट यू लेट योर सन्स गेट इनटू दिस। दे वांटेड टू, देखिए अच्छा बुरा हम बता के, अब एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया, मना तो नहीं कर सकता कि मत उड़ो। कुछ माँ बाप करते हैं कि भाई इसमें पैसे भी पक्के कंफर्म नहीं है, इसमें जॉब ग्रोथ की कंफर्मेशन नहीं है। मेरा बिलीव है नसीब का मिलेगा। हमने जब शादी की थी, एक फोक्सवैगन थी मेरे पास, ऑल्दो फैमिली का घर था, बट मैं मूव आउट कर गया था। सिंधी मुस्लिम में एक कमरे का घर लिया था मैंने, और मैंने कहा था मैं आई हैव टू पे माई ओन बिल्स। मेरी बहन बहुत नाराज़ हुई थी कि घर छोड़, मैंने कहा घर छोड़ के नहीं, मतलब मैं खड़ा होना चाह रहा हूँ अपने पैरों पर, पता चले मुझे बीवी बच्चा पालना है। हमारे दोनों बच्चे उसी एक कमरे वाले घर में पैदा हुए, हमने वहीं रखा। हम एक रूम था उसमें हम रहते थे, सारी फैसिलिटी थी, एसी भी था, डिश एंटीना उस ज़माने में होता था, वर्ल्ड डिश लगी हुई थी, वो टीवी देखना, गाना देखना सब था। तमीना ऑफिस जाती थी, मैं अम्मार का ख्याल करता था, फिर तमीना ऑफिस जाती थी। We made our own living. And so your sons will also. Yeah. That's your thing. मेरा है कि बेटा नसीब में अब तो बिल्कुल देने वाला अल्लाह की ज़ात है, देने वाली, और कोई नहीं है। आप मेहनत करें, अल्लाह से मांगें, बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू डूइंग, और आपको मिल जाएगा। अगर आप वो ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे, आपकी डेडिकेशन नहीं होगी, जस्ट गो आफ्टर इट। खुश हो, जो तुम्हें खुशी दे रही ना चीज़, वहाँ निकल जाओ, और उसमें अगर तुम्हें वो उसी में अल्लाह रिज़्क़ दे देगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह कभी, You have that faith. Yes, complete faith. Do you like Umair's work? Consistently काम कर रहा है, और आप तो एक वेटरन की आय से भी देखते होंगे, और बाप की आंख से भी देखते होंगे। मैं जब वो मांगता है एडवाइस तो मैं देता हूँ, मैं कभी अनसॉलिसिटेड एडवाइस किसी को भी नहीं देता। Not even your son. Not even my son. अनलेस बहुत ही कोई ग्लेरिंग, शुरू में मैंने कहा देखो तुम्हें यूँ देखना नहीं चाहिए था कैमरा, तुम बी कॉन्शियस ऑफ वेयर द कैमरा इज। मैंने कहा जब वो इधर से लगा, तुम सामने वाले में यूँ थे, और इधर से लगाया तो हाथ नीचे था। मैंने कहा वो तुम्हें अपनी कंटिन्यूटी खुद देखो। एडी ने नहीं किया, मैंने कहा एडी नहीं करेगा, काम तुम्हारा खराब। हाँ, तो और खुद ही कहते हैं ना कि पेडल मारेंगे गिरेंगे विद एक्सपीरियंस। वैसे भी हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल्स होते नहीं है, एक्सपीरियंस से ही सब सीखते हैं, कैमरे के आगे आते जाते हैं, सीखते जाते हैं। करें वो। और इनको मैंने कहा इस वक्त जो है वो वॉल्यूम की ज़रूरत है। इस वक्त जो है ना, आप क्वांटिटी पे काम, विजिबिलिटी, क्वांटिटी पकड़ो, हर तरह का काम, हर तरीके का, हर किसी के साथ, फिर बाद में सेलेक्टिव हो जाओ। ये तो अच्छा एडवाइस है यंग एक्टर्स के लिए, बहुत जरूरी है। मेरे साथ के जो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं वो, या उस ज़माने के डायरेक्टर, वो भी ये कहते हैं कि जितना काम तुमने मना किया किसी ने नहीं मना किया। मेरा मूड नहीं होता था, हाँ मैंने नहीं करना। बात सुने, आपको पैसों की कोई फिक्र नहीं होती थी कि आपका मूड नहीं होता था? नहीं यार, ये कैसे? पैसा तो अल्लाह देता है ना, फिर भी काम करना पड़ता है ना, काम भी तो अल्लाह ही आपके घर भेजता है। खुश नहीं हो रहे, जब खुशी, जो मैं हमेशा प्लेजर की तरफ गया हूँ, जिस चीज़ में खुशी नहीं मिल रही वो नहीं करो। अल्लाह वो दिन ना दिखाए कि मजबूरन करना पड़े, कभी कभी हो जाता है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर है, नौकर थोड़ी। तो आपने काम बहुत मना किया, जो काम आपको एक्साइट नहीं करता था आप मना कर देते थे? नहीं, मैंने वो काम को देखा ही नहीं कि एक्साइट करे, बस नहीं था मूड करने का। कोई ना कोई वजूहात होती हैं निस्फानी। हाँ। वो खबर कहीं जाना था भाई, नहीं कर रहे। शी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माई वर्क, आई रादर बी विद हर देन विद समबडी एल्स। ठीक है। तो नहीं जैसे नहीं होता था मूड। आई कैन से दिस ओपनली। एक हमारा बहुत मशहूर ड्रामा था तपिश, मेरा मूड नहीं था, मैं घर आ गया, सायरा ने कहा मुझे वो सीन करना है तुम्हारा रुबीना का। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं है मेरी तबीयत ठीक, मैं नहीं कर रहा। सायरा के हुआ यू परफेक्टली, और चलो यार वो सीन लाजमी है। मैं कहा मुझे नहीं करना,
क्योंकि जितना तो दफ़ा तुम बोलती जाओगी मैं उतना मना करता चला जाऊँगा। तो बस वो ऐसे ही नखरे लाड नखरे भी होते हैं ना। क्योंकि वो आपकी दोस्त भी थी ना, हाँ, तो आप ही नखरा कर सकते थे। ऐसे ही हो जाता है, नहीं करना चाहिए। बट देन आई थिंक वैसे आजकल जो रैट रेस चल रही है, शायद नए बच्चे, नए एक्टर्स नहीं कर सकते। दे नीड टू ग्रैब एवरी रोल दैट कम्स देयर वे। दैट इज़ उनको ये मैं एडवाइस ज़रूर करूँगा, हालांकि वो अभी क्या है कि उनको अपने जो काम है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब वो लड़के मेकअप करना शुरू हो गए हैं कि जैसे बाल बना रहे हैं, दाढ़ी भी है कि जैसे रखी हुई है। फिर वो मतलब उन्होंने कहा मैं नया प्ले मिला क्या, मैंने कहा क्या तैयारी, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा नहीं ड्रामे की तैयारी क्या है। हाँ सर बस डाइटिंग शुरू कर दी। नहीं ड्रामे की तैयारी क्या, मैं कीटो पे अरे भाई एक्टिंग में क्या किया तुमने, स्क्रिप्ट भी पढ़ी है। हाँ नहीं अभी वो मैं कीटो भी कर रहा हूँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैंने फेशियल भी करा लिया, मैंने फलाना नंबर का मेकअप भी लगा लिया। भाई एक्टिंग क्या कर लिया भैया, वो कर तो लेते हैं ना फिर वो। तो वो असल में जब ये Are काम they आ also all obsessed with their phones? मैं तो जाके मैं डांट देता हूँ, मैं नीचे रखो फ़ोन, बात करो मुझसे। क्या नाम है तुम्हारा, फलाना। मैंने कहा फलाना क्या करते हो, ये मैं कहता हूँ तो क्या बताओ, ये क्या इसको छोड़ो उसको यार। मैंने कहा मुझे सिखाओ एक्टिंग, मुझे नहीं आती, चलो बताओ क्या आता है एक्टिंग में। We have forgotten the art of conversation. We don't talk to each other. Can you imagine? We WhatsApp. नहीं, we don't need to talk. Yes, it's sad. मैं उनसे कहता हूँ, It's killing away the brain cells, and you I know. tell them ऐसा क्या, तो मुझे बताओ ना तुमने ये काम सीखा क्या, कहाँ से सीखा। बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। वो इस सेट पे not all of them, few of them, यानी खाने में क्या है, कमरे में क्या है, बोला उस पे भाई वार्डरोब क्या है, स्क्रिप्ट पे क्या है, अदाकारी क्या है, सीन क्या है। फिर वो पता चलता है जब वो कैमरे पे आते हैं, तो आपको पता चलता है। असल में पता तो चल जाता है हमें, लेकिन जो लोग नहीं पता करना चाहते वो नहीं पता करते। वो उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं कईयों की। वो बेचारे डायरेक्टर भी बाल नोच रहा होता है कि यार वो क्या करें सर, क्या करें सर, कुछ नहीं करो। अभी जस्ट आज मेरा ऑफ डे था। हाँ। तो कल जिनको मैंने दिया हुआ है आई ड्रीम्स वालों को, उसका फ़ोन है सर आज आप मेरे को, आज तो मेरा ऑफ है यार, वो असल में फलानी वो बीमार हो गई, वो नहीं आ रही। तो मैंने कहा दिमाग ख़राब है, वो नहीं आ रही तो मेरे गले में क्यों बंदा डाल रहे हो। नहीं मैंने कहा मैं पूछ लूँगा आपसे, आप मैंने कहा मैं फारिग नहीं हूँ। दैट्स वेरी टफ, वेरी टायरिंग। दीज आर सम ऑफ योर हिट एक्टर्स, मतलब जिनका मैं सोचा भी नहीं होगा। वो आपके लिप सील्ड हैं, आप नाम नहीं लेंगे। ये बता दें, हु डू यू फाइंड द मोस्ट इम्प्रेसिव अमंग्स्ट द यंगर लॉट? तारीफ तो कर सकते हैं। हाँ, चलिए आप नाम बहुत ज़्यादा। मैं यंगर लॉट में लड़के लड़कियों में मैं बहुत मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी। कौन जैसे अ फ्यू दैट यू हैव एंजॉयड वर्किंग विद रिसेंटली? यमुना है, अपनी दुर्रे फिशा है, इवन कुलसूम जो है राबिया कुलसूम है, उससे पहले की। अब मैं ये फील करता हूँ ये एक चीज़ रेसिप्रोकल होती है। यू नो आप जैसे हों, मुझे नहीं समझ आती आप प्री कंसीव नोशन लेके किसी से कैसे मिल सकते हैं। उसमें वो है नहीं चीज़, मिसाल के तौर पे उसके अंदर से आधा गिलास पानी ही है, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक पूरी बोतल पानी की मिलेगी। सो मैं उससे वो उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि बस यही है। तो बस कैसे पहले ही पता चल जाता है यार, इतनी उम्र हो गई है, नहीं पता नहीं चलता इंसान के अंदर क्या है। और चूंकि मैं कुछ उम्मीद किए बगैर वहाँ गया हूँ, तो मुझे पता है मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो जो भी मुझे मिलता है मैं उसको बोनस ले लेता हूँ। प्रोफेशनलिज्म में ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट इट। मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ आयशा उमर की काम में, क्योंकि मैं बुलबुले में उसका अब्बा बना हुआ हूँ। उसको उसका ड्रामा भी किया, उसको अपनी कंटिन्यूटीज बड़ी याद रहती हैं। अच्छा, कौन सी वो एडी कहता आपने ये नहीं पहना था, ये वो कहती नहीं तुम शर्त लगा लो। कह रही नहीं बाजी देखिए मैं नहीं मेरे पास वो है मैम तस्वीर है, उसने कहा नहीं निकालो दोबारा, एंड शी इज़ ऑलवेज राइट। उसको पता होता है वो क्या कर रही है। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर स्किल, आई एम टॉकिंग अबाउट हर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। ठीक है ना। सेकेंडली
यही चीज़ यमुना में है, क्योंकि जिनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। यही चीज़ अभी इकरा अजीज़, उसके साथ काम किया है मैंने। पहला प्ले उसका मेरे साथ था। बहुत अच्छा काम करती है, डेडिकेटेड है। लड़कों में बहुत इंसिडेंटली बहुत सौ के नाम मुझे याद नहीं है, बट बाय फार आई फाइंड देम, मोस्ट ऑफ देम वेरी गुड। जैन है, समी है, ये सब अच्छे लड़के हैं, अच्छा काम, अपने काम में ध्यान देते हैं। एंड आई गेस मैं शायद समझ नहीं पाता इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मेकअप एंड देयर हेयर स्टाइल्स एंड देयर बियर्ड्स एंड देयर क्लोथ, शायद मुझे समझ नहीं आती। वो मैं ओल्ड टाइमर हूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी मेकअप नहीं किया। आई थिंक यू आर नो नॉनसेंस दैट वे, लेकिन बहुत से लोगों को शौक होता है उस तरह। हाँ लोग, अच्छा वो जो मेरे साथ की भी जो मेरा बेटा बना हुआ है या मेरा भाई बना हुआ है, वो भी जब ब्लो ड्राई करवा रहा होता है, मैं सोचता हूँ क्या, क्यों करा रहा है क्यों करा रहा है वो यहाँ पे लगवा रहा है। सोच एक्चुअली थिंक कि क्यों करा रहा है, किसी ने बोला होगा ना उसको। अच्छा, मुझे वो कहते हैं, जब मैं अभी फिल्म की शूट के लिए गया वो वहाँ, तो उसने कहा मैं सर आपकी वो लग, मैं कहा नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कैमरे पे देख लेना, अगर डायरेक्टर कहे कि आपका मुंह बहुत ख़राब आ रहा है तो फिर कर देना। और जब कैमरे पे आया तो मुँह सही था। उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा बस थैंक यू। बिला वजह लगा के वो पाउडर लगा के गंज को छुपा रहे हैं, फिर यहाँ छुपा रहे हैं, फिर यहाँ पे, ठीक है वो बुरा नहीं है, वो उनकी रिक्वायरमेंट। इट्स नॉट योर वे, इट्स नॉट माई, इट्स नॉट योर वे। माई वे इज दिस, टेक दिस आउट। पसीना आया, नो इशू, अभी हो जाता है, ये लीजिए, ये आया। बड़े हेयर एंड मेकअप में बड़े पैसे बचा देते हैं प्रोडक्शन के। ये किया। मैं तो जाता भी अपनी गाड़ी में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद पेट्रोल के पैसे भी बचा। काम से 3 घंटे पहले आके मुझे उठा के ले जाए, वहाँ बिठा दे। मगर तो आधे घंटे का मार्जिन देना, मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने कौन सी साड़ियाँ पहननी आज। सो शायद मैं, आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल, शायद नए ज़माने क्या ये रिवाज हो मेकअप करना, मुझे नहीं मालूम। ये बताएं कि अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु प्ले सपोर्टिंग कैरेक्टर, बाप, ससुर, बॉस, वो कहते हैं कि हमें एक्नॉलेजमेंट वो वाली नहीं मिलती जो लीड्स को मिलती है। वी वॉन्ट आर वर्क टू बी डिस्कस्ड, वी वॉन्ट एन अवार्ड फॉर बेस्ट फादर इन लॉ, बेस्ट फादर। मुझे वो बेस्ट फादर का अवार्ड ARY से मिला था ना। हाँ, यू थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट? एक बहुत मेजर ज़रूरत है सपोर्टिंग एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के डायलॉग की, क्योंकि डायरेक्टर भी जो होता है वो इतना फंसा हुआ होता है ना कि यार वो लड़की अभी तक नहीं आई, मेकअप उसका हो रहा है, ऑफ गॉड उसको खाना उसने मंगा लिया जेंडर्स से, मैं कहाँ से लाऊंगा, बजट ऑफ हो गया सर, उसने प्रोड्यूसर को फोन कर दिया, बहुत आता है शूट्स पे। फिर तो ये जो चीज़ें आती है ना, तो डायरेक्टर का काम ये थोड़ी है कि वो खाने उसके लिए करे यार, वो तो पागल हो जाता है। फिर अगर जब एक उसको भाई ये भी आ जाता है कि अब्बा कह रहे मैं ऐसे, अरे यार कुछ भी कर लो, हाँ बाप सीधा आए, थोड़ी सीधा आए, कहें क्या हाल है, वो बेचारा कोशिश भी करता है तो कहता है छोड़ो यार, इतना वो स्ट्रेस्ड आउट होता है कि फिर नहीं होता। हाँ हाँ, वो उसी में लगा होता है। तो वेरी टफ। बाहर और यहाँ में फ़र्क सारा ये है कि हर आदमी अपना काम करे। डायरेक्टर की हेडेक नहीं है कि खाना आया कि नहीं आया, डायरेक्टर की हेडेक नहीं है कि लड़की पहुंची क्यों नहीं अभी तक। हाँ, शी इज सपोज्ड टू बी देयर। हाँ, शी इज सपोज्ड टू बी देयर। प्रोडक्शन टीम लेके आया, मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं जो बयान से बाहर हैं। हम सेट पे बैठे हैं, वो एक हीरोइन कह रही है मैं पहले फ़ोन नहीं उठाया, 3 घंटे गुजर गए, लोकेशन बाहर थी, शादी का वो लगा हुआ था, दिन में उन्होंने एक कैनोपी ली थी और सबा फैसल, मैं बहरोज, हम लोग सब थे। कहा लड़की क्यों नहीं आई, फ़ोन आखिर 3 घंटे बाद मिल गया। हाँ हेलो, हाँ मैं थक गई थी तो मैं दुबई आ गई आराम करने। फैक्ट बता रहा हूँ, दिस इज ट्रू। या और एक एक्ट्रेस थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या करते, उन्हें हटा दिया ड्रामे नहीं से? हटाया नहीं, रिकॉर्ड हो चुका हुआ था सारा। इंतजार किया उनके वापस नहीं, आने इंतजार नहीं किया, फिर उनके बगैर किया, उनको फिर अलग से चीट करके कहीं घर पे चिली मिली लगा के उनकी शॉट। ये वो वाले ड्रामे होते हैं जिसमें फिर हम बैठ के कहते हैं कि जी वो एक्ट्रेस कहाँ हाँ, गई, वो तो थी नहीं। वो ये मुझे पता है कौन सा ड्रामा है। तो वो एक और थी, वो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन आई, उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा वो बाल का, ओह गॉड आई फॉरगॉट माय विग इन दुबई। फिर फ्लाइट पकड़ के दुबई गई विग लेने,
बैठे में क्या करें। अब जब ये चीज़ें जब हो जाती हैं ना, तो फिर वो एक जो डायरेक्टर बेचारा फौत वैसे ही और होता है, दफ्तर में ऊपर डंडा रखा होता है। I mean, वो क्या सपोर्टिंग क्या कास्ट पे करेगा? फोकस करेगा? क्या करेगा? एक मुझे बात बताएं, जब इस तरह के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई मेन पॉपुलर एक्टर या एक्ट्रेस इस तरह का बिहेव करके प्रोडक्शन के पैसे और सारी कास्ट और क्रू को थका देता है, उनके टाइम और शेड्यूल को आउट करता है, क्या उन एक्टर्स को फिर भी काम मिल जाता है नेक्स्ट टाइम? जी। क्यों ये बैड अब वो क्यों वर्ड ऑफ माउथ से नहीं होता कि खत्म हो जाता है? वो जिस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। काम कैसे मिलता है? मतलब मुझे नहीं पता। जब कोई इतना डिफिकल्ट मुझे होगा, नहीं इतने पता, पैसे जाया मुझे करेगा। नहीं पता एंड आई डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट इट। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मुझे नहीं मालूम क्यों मिलता है, जबकि वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन बस चैनल ने कह दिया लेना है तो लेना है। उसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि जो आपके एडवर्टाइज़र हैं उन्होंने कहा कि ये तो मैं चूँकि जब चैनल पे था मैं भी तजुर्बा कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा था ये आप इसको ले लें, इसने हमारा कमर्शियल भी करना है और हम आपको ये कमर्शियल दे देंगे। हमने कहा यार ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। नहीं आप इसको देना पड़ेगा, पैसे तो चाहिए Naturally, and the channel requires you to do that, right? बिकॉज़ आपको you're running a It's a business। business. अच्छा, एक रीजन ये है, और बहुत से रीजन और बहुत सारे रीजन हैं। बेटर लेफ्ट अलोन, Okay. जो कि अब है तो है, अब क्या करें, कह नहीं ठीक है, सकते। एक्चुअली खैर आपके लेकिन वो देखिए ना पता चल जाता है, फिर वो लेवल भी मालूम चल जाता है, फिर वो काम फिर ज़्यादा दिन नहीं चलता, 2-4 मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म करियर तो प्रोफेशनलिज्म से होता है ना। लॉन्ग टर्म तो काम बिकता तो काम ही है। अगर आपने देखिए जान पहचान से, सोर्स लगाने से, मामू की बेटी होने से, भांजा या ताया का बच्चा होने से आपको मौका तो मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, दरवाज़ा खोल देंगे कि चलो यार दे दो यार कुमैल को, खालिद साहब का बेटा है। ये मेरा अगला सवाल था, आ रही हूँ लेकिन मैं। अगर कुमैल काम अच्छा नहीं करेगा तो फिर वो कितनी बार उसे काम मिलेगा? आपने कभी कुमैल के लिए फोन नहीं किया? नहीं। ये मुझे पता है, कुमैल ने खुद मुझे बताया था। नहीं किया। कभी दो वजूहात हैं। हाँ। एक तो कुमैल ने भी नहीं चाहा कभी, और मैं खुद भी ना करता। मैंने कहा खुद करो। हालांकि मैं इसको बुरा नहीं मानता, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं ज़रूर बात करूंगा। हम दूसरों के लिए भी तो करते हैं भाई। हाँ, दूसरा जैसे भी तो कोई कहता- आपसे कहे कि कहता, खालिद साहब ये हाँ। बताएं कौन इस रोल को फिट हाँ, करेगा। तो मैं करता हूँ। हाँ, नहीं, या कोई कहता है मेरी आप सिफारिश कर दें, उनको मेरा काम दिला दें, मैं फ़ोन कर देता हूँ। Right. तो why not from my own son? इसको बट यू नेवर डन इट। मौका नहीं ऐसा आया। कभी कोई मिला तो तो मैंने नेपोटिज्म का नाम कुमैल से तो अटैच हो ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी misconstrued word. Really? Okay. A doctor's son cannot be a doctor unless he's studied medicine, na? हाँ। And a journal's son cannot be a major even without passing the ISSB and stuff like that. जी जी। तो nepotism तो नहीं हो सकता। Just because कि वो डॉक्टर के बेटे को वो लोग कहेंगे तो तेरा बाप डॉक्टर था, तू डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि nepotism हो जाएगा, ये तो नहीं है। एक्टर का बच्चा अगर उसी माहौल में पला बड़ा है, वो एक्टर बनना चाहता तो बिस्मिल्लाह। But he will also have to pave his He way. he'll have to work hard. He has to go through that mill. भाई एक ड्रामा सिफारिश पे मिल जाएगा, अब्बा पैसे लगा देगा। मेरे पास पैसे होते मैं लगा के शायद बना भी देता। 10वां तो नहीं मिलेगा ना, 10वां तो नहीं मिलेगा, 10 साल बाद तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। Right. फिर ये कि अगर काम अच्छा करोगे, ड्रामा अच्छा होगा तो बार बार मिलेगा। अच्छा। मेरे कौन से आगे कोई भी, मेरा तो फैमिली में कोई नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स यू paved your own way. या बनता गया। और अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। Does it? Your wife is in PR, of course. Do you see that as a more draining job than acting? I think her job is very tough. Very tough, no? Very tough. I wouldn't be able to do it. I don't have the patience for that. I don't know. Allah touch wood उसको अपने ईमान में रखे। Yours is Iron lady. अच्छा, and it was a famous love marriage. जब हुई तो मुझे याद है कि बड़ा वो हुआ था, बड़ी स्पॉटलाइट में आई थी, एकदम से सरप्राइज के तौर पे आया था, है ना? It was a very well kept secret by Tamina. Even her own friends didn't know. हाँ, I know, I remember. तो वो जाके जब बताती थी हम खालिद अनम को इंटरव्यू करके, वो कहती अच्छा ठीक है यार, उससे फिर वो कहे अच्छा। But no, Alhamdulillah, God has been. What's the very kind. secret to a long marriage? How many years have you been married now? माशाल्लाह
30, nearly 30. What's the secret to a happy long marriage? Respect. अंडरस्टैंड करो उसके प्रेशर्स को. अगर एक कभी बोल पड़ता है तो दूसरा चुप कर जाए. स्पारिंग मैच नहीं होना चाहिए. जायज़ ना जायज़ सब करते हैं. ना मैं फरिश्ता हूँ ना वो हूर है. ह्यूमन बीइंग्स प्रेशर में होते हैं, काम करते हैं. लिहाज आदमी, द मैन अराउंड हाउस शुड बी हेल्पफुल इन द हाउस. औरत को नहीं करना चाहिए. अच्छा. जो घर में, घर जिम्मेदारी दोनों की है. ये थोड़ी कि मैं कहूँ यहाँ पे ये नहीं हुआ, तुमने ये नहीं किया हुआ. बहुत बुरे लगते हैं वैसे आदमी जो कंप्लेन करते हैं. आप वो वाले नहीं हैं? नहीं, कभी भी नहीं. Is it difficult when one spouse is in the spotlight and the other is not? आप spotlight में मेरे हैं? लिए नहीं है. I don't think so. मेरे लिए नहीं है. Complicated disbalance नहीं हो जाता? कभी भी नहीं है. अब I find कि शायद होता होगा, but surprisingly I'm a very strange person. मेरे में वो जेलसी की स्ट्रीक नहीं है. सच मेरे अंदर कोई वो नहीं है तो है भाई. उसके होंगे दोस्त, कोई होंगे, वो इस काबिल है. आई फील प्राउड व्हेन पीपल लुक एट हर, पीपल व्हेन दे उसके काम की तारीफ करते हैं. तो मुझे बड़ी फ़ख्र होता है. मेरी है ना, मैं और से तो नहीं आई, पड़ोस की तो नहीं, मेरी भी थी. आई एम हैप्पी. मैं बहुत खुश होता हूँ उसके काम को देख के. मुझे बहुत अच्छा लगता है. And I think she is also very Invincible. excited about Yes, your yes, work, है ना? yes, I very mean, one can tell. भाई सीप was her idea. हाँ. बिकॉज हम जब कोविड में बंद पड़े हुए थे, इससे गाने पड़े, चले हम ये करें. मैंने कहा करो. तो ग्रेजुअली वो होता गया. ये मुझे बताएं, यू स्टिल इन्वेस्टेड इन थिएटर. आई मीन टीवी के इतने हेक्टिक करियर के बावजूद फिल्म में ऑन एंड ऑफ जितनी फिल्में बनती हैं, ऑन एंड ऑफ आप उनमें काम कर रहे होते हैं. You still have this passion for theatre. Always. Isn't it very tedious though? देखें टीवी पे एक दिन एक रोल करके ख़त्म. थिएटर में 10 दिन कभी-कभी वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. Theatre, you're on it and you are holding that 1500. It doesn't even pay as well. नहीं, हमें तो मिल जाता है. और टीवी जितना? हाँ, तकरीबन. चलिए फिर ठीक है. हाँ. अच्छा, थिएटर लेकिन सबको नहीं मिलता. बट ये कि वो जो देखो, once you're on stage and the curtains are open, you're on your own. You and that people who are sitting there. फिर कोई कट बोलने वाला नहीं है आपको. And you Then can do you're in whatever you control. want. Yes, it's your show, it's your power, and you are the one who's gonna grab hold of them. You will drive the laughter, the claps, and the emotions. You will look at them and you will tell them what you feel. So what's your favorite? Music, theatre, Theatre and TV? music. Music and theatre. हालांकि टीवी आप सबसे ज़्यादा करते हैं इस वक्त. है ही नहीं तो. हाँ, थिएटर बहुत किया है theatre. आजकल तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम टीवी को ही जाता है ना. हाँ. बस ठीक है, वो अच्छी बात है. टीवी है, शुक्र है अल्लाह का. बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन है. और जब आप कहीं जाते हैं सही रैंडमली, तो लोग आपको आपके टीवी रोल का कहते हैं कि ओ या कि हम आपके गाने सुनते थे. पीरा हो से और टीवी के पीरा हो तो फॉर लाइफ है आपका. पीरा हो और चाहे आप 100 गाने और गा लें, 100 ड्रामे और कर लें, इट्स योर्स फॉर लाइफ. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. डिड यू एवर थिंक दिस जब रिकॉर्ड कर रहे थे? बस कर लिया? तो ऐसे घर में किया था. जनफर आया, उसने कहा ये कैसेट मुझे दे दे. मैंने कहा क्या कर, और दे दे. मैंने ले जाओ. उस अगले दिन ड्रामे में लगा दिया वो. अच्छा. हाँ. चले. Thank you so much. Thank This you. was great. Thank you for the honesty and all the insights and all the shocking revelations. I'm so boring. There's nothing exciting नहीं? about it. No. Thank you so much. There was a lot that was exciting. There's a lot of exciting things which I can't say on camera. हाँ, नाम आप कोई नहीं लेते. I think I appreciate that. नहीं, This is your interview. Why drag others into it anyway? No need. Thank you so much. Thank you for kind of you.